हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। और कैसे हैं मेरे नन्हे दोस्तों। बस स्कूल खुलने वाले हैं, गर्मियों की छुट्टियां ओवर होने वाली हैं और फिर से पढ़ाई जब शुरू होगी तो आपको थोड़ा सा एग्जॉशन आएगी, गर्मी बहुत लगेगी क्योंकि जुलाई में गर्मी बहुत होती है। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत रखनी है और खूब से पढ़ाई करनी है। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1। क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, बुक का नाम है हनी सकल और इसमें चैप्टर का नेम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। और इसको हमने एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया है, उसके साथ एनिमेशन भी दिया है और साथ साथ में वर्ड मीनिंग भी इसके दिए हैं। नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस द टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर। तो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर में मैंने सारे नहीं दिए टेक्सचुअल क्वेश्चन और आंसर, और इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि फिलअप है वो आपको मैंने सॉल्व किया है। ओके, नाउ इसके साथ साथ में हम इस लेसन के और भी जो एक्स्ट्रा कोई अगर चीज़ होगी तो मैं आपको डिस्कस कर दूँगी। ओके, नाउ इट्स टर्न टू डिस्कस द टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ Who did Patrick's homework? Now, yes, class 6th English, Honeysuckle, chapter number 1, Who did Patrick's homework? Textual question and answer with exercise in CERT solutions जिसे हम कहते हैं। Now, working with the text, answer the following questions. What did Patrick think his cat was playing with? आपको पता है कि पैट्रिक जो है सिर्फ खेलना ही चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता, होमवर्क नहीं करना चाहता। सभी बच्चे ऐसे होते हैं। तो पैट्रिक जो है वो एक दिन क्या होता है कि उसकी जो कैट होती है ना, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है। तो वो जैसे ही उस डॉल को हाथ में लेता है तो वो क्या होता है, एक एल्फ, एक बौना होता है ना। और वो जो बौना है वो पैट्रिक से कहता है प्लीज़ मेरी जान बचाओ, मुझे इस बिल्ली को मत देना, मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट कर दूंगा, एक विश तुम्हारी जो है वो पूरी कर दूंगा। पैट्रिक के तो मज़े आ गए। पैट्रिक ने कहा तुम मेरा इस सेमेस्टर तक होमवर्क कंप्लीट कर देना। ओके, तो एल्फ ने फिर उसके बाद क्या किया क्या नहीं किया, किसने होमवर्क किया, पैट्रिक ने कि एल्फ ने, ये आपको अच्छी तरह पता है कि किसने होमवर्क किया। एल्फ ने पैट्रिक से इतनी मेहनत कराई कि उसको हार्ड वर्क करने की आदत डाल दी। और जब हार्ड वर्क करने की आदत डाल दी तो क्या हुआ कि पैट्रिक जो था वो इनडायरेक्टली अपना सारा होमवर्क उसने किया और उसको ए ग्रेड मिले। और जैसे ही सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, जो एल्फ था वो चुपचाप पीछे के कमरे से निकल कर चला गया। नाउ What did Patrick think his cat was playing with? Patrick क्या सोचता है उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही थी? What was it really? ये वाकई क्या था? Patrick thought his cat was playing with a doll. Patrick ने सोचा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ खेल रही थी। Actually it was a man of the smallest size. और वास्तव में ये एक बहुत ही छोटे, सबसे छोटे आकार का आदमी था। It was an elf. यह एक बौना था। नंबर 2, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? और उस छोटे से आदमी ने पैट्रिक की इच्छा क्यों पूरी की? पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ फ्रॉम द कैट। पैट्रिक ने उस बौने की जान उस बिल्ली से बचाई थी। ही डिड नॉट गिव हिम बैक टू द कैट। पैट्रिक ने उसको, एल्फ को, उस बिल्ली को नहीं दिया था उसकी रिक्वेस्ट करने पर। सो ही प्रॉमिस टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक। और इसीलिए उसने प्रॉमिस किया, वादा किया उसने कि वो पैट्रिक की एक इच्छा पूरी करेगा। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की इच्छा क्या थी? पैट्रिक हेटेड डूइंग स्कूल होमवर्क। पैट्रिक जो था स्कूल का होमवर्क करना उसे बहुत बुरा लगता था। ही वॉन्टेड दैट लिटिल मैन शुड डू हिज होमवर्क। और वह चाहता था कि वह जो छोटा सा आदमी है ना एल्फ, वो उसका होमवर्क उसे करना चाहिए टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ही वॉन्टेड दैट लिटिल मैन शुड डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। और वह चाहता है कि ये छोटा सा आदमी उसका होमवर्क करे सेमेस्टर के एंड तक। Now, number 4. In which subjects did the little man need help to do Patrick's homework? कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें उस लिटिल मैन को पैट्रिक के हेल्प की ज़रूरत होती है?
द लिटिल मैन नीडेड पैट्रिक्स हेल्प इन मैथ्स, क्योंकि वो मैथ्स में फ्रैक्शंस आ जाते हैं, इंग्लिश में डिक्शनरी की ज़रूरत उसे पड़ती है, एंड हिस्ट्री, और वो कहता है एल्फ तो हिस्ट्री नाम की चीज़ को कभी जानते ही नहीं। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम, पैट्रिक ने उसकी सहायता कैसे की? पैट्रिक हेल्प्ड द एल्फ इन एवरी वे, पैट्रिक ने एल्फ की हेल्प हर तरीके से की। ही सेट डाउन बिसाइड हिम, वे उसके बराबर में बैठ जाता, एंड गाइडेड हिम, और उसका मार्गदर्शन करता। ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, वह किताबें लाता लाइब्रेरी से। ही रीड देम आउट टू द एल्फ, और उन किताबों को एल्फ को पढ़कर सुनाता। तो देखिए सारा काम तो कौन कर रहा है? पैट्रिक कर रहा है। नाउ नंबर 6, हु डू यू थिंक पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? आप क्या सोचते हैं कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? लिटिल मैन ने या फिर पैट्रिक ने खुद? इसका रीज़न दीजिए। इट वॉज पैट्रिक हु हिमसेल्फ एक्चुअली डिड हिज होमवर्क, और ये वाकई में पैट्रिक था। यहाँ होम के साथ में बेटा वर्क भी आएगा, यू पीपल शुड ऐड द वर्ड वर्क, और ये पैट्रिक खुद था जिसने अपना होमवर्क किया। ही हैड द एल्फ एंड वर्कड हार्ड, उसने एल्फ की सहायता भी की और सख्त मेहनत की। इट वॉज हिज एफर्ट्स एंड ही गॉट, ये उसके ही एफर्ट्स थे, उसकी ही कोशिशें थीं, एंड ही गॉट ए ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट्स, जिससे उसे ए ग्रेड मिला सभी सब्जेक्ट्स में। नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज में फिल इन द ब्लैंक्स हम सिर्फ करेंगे। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स में सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड डैश अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। कुछ लोग जो है हाउस होल्ड कोरस, यहाँ आएगा कोरस, कोरस का मतलब होता है घर के काम। कुछ लोग घर के कामों को बोर समझते हैं, लेकिन मैं तो घर के कामों में हेल्प करना पसंद करती हूँ। नंबर 2, हु स्टोल द डायमंड इज स्टिल अ डैश, किसने डायमंड चुराया अभी भी ये एक मिस्ट्री का मीनिंग रहस्य है। दिस डैश, वो वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन, दिस आएगा यहाँ पे सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में हमारी जो क्लास है वो एग्जीबिशन लगाने जा रही है। नंबर 4, ट्रू टू हिज वर्ड्स द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, डैश है ये, द जहाँ पर आगे पीछे डैश है वो डैश है। द एल्फ बिगन टू हेल्प पैट्रिक, और अपने शब्दों के प्रति ईमानदार था वो जो एल्फ था, और उसने पैट्रिक की हेल्प करनी शुरू कर दी। कैन यू डैश दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, और इसमें आएगा लुकअप, लुकअप का मीनिंग देखना, क्या तुम डिक्शनरी में ये वर्ड का मीनिंग देख सकते हो। नंबर 6, आई स्टार्टेड early to be on time but I was dash there was a traffic jam, मैंने बिल्कुल सही शुरू किया था काम करना जल्दी, लेकिन इस डैश में आएगा आउट ऑफ लक, लेकिन मेरा भाग्य बेकार था। देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम, मैं निकला तो बहुत जल्दी था लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से मैं रह गया। नाउ शी सेज शी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ बुक्स, वह कहती है कि उसके पास बहुत सारी किताबें हैं, बट डैश आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर बोरोड, लेकिन मैं सोचती हूँ कि ज़्यादातर किताबें क्या हैं, मैं ये बिटवीन यू एंड मी, लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए कि ज़्यादातर किताबें उसकी कैसी हैं, बोरोड, बोरोड का मीनिंग उधार ली हुई। Okay, my dear young viewers, yes, thank you very much for watching my channel and it is my humble request, please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।